देखिए, सरकारें दो तरीके की होती हैं। एक सरकार होती है जो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, बेरोजगार युवाओं को मदद करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। दूसरी तरीके की सरकार होती है जो चुने हुए अरबपतियों को, अदानी जैसे लोगों को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यही दो तरीके की सरकारें होती हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी। अलग अलग वायदे किए, एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं यहां आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं। मैं आपको झूठे वायदे नहीं करना चाहता हूं। मैं जो कहता हूं वो मैं करके दिखा देता हूं, और वही हमारी कांग्रेस पार्टी की आदत है। हम आपका टाइम जाया नहीं करना चाहते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं और कर देते हैं। आपको याद होगा, पिछले चुनाव में हम आए थे और हमने आपसे कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। याद है आपको? आज क्या रेट पे मिलता है आपको? तो ये क्या हुआ? वायदा हमने 2,500 का किया था और आज 2,640 में मिल रहा है। ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हम जानते हैं कि जो 5 साल पहले 2,500 रुपए था, वो आज के लिए कम होगा। इसलिए आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने उसको बढ़ा दिया। और आप देख लेना, ये आज 2,640 है, ये कुछ ही समय में 3,000 हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो किसान का दर्द है, जो मुश्किलें वो सहता है, उसे हम समझ जाते हैं। उसकी हम आवाज सुनते हैं, उसकी ओर हमारी नजर जाती है। इसीलिए कहने की भी जरूरत नहीं है। कुछ ही समय में आस्ते आस्ते बढ़ता 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 वो 3,000 तक पहुंच जाएगा। हमने पिछली बार कर्जा माफी की बात की। बीजेपी के लोगों ने कहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि याद रखिए, वो अदानी वाली सरकार, वो कर्जा माफ सिर्फ अदानी जैसे लोगों के लिए कर सकते हैं। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 5-10 उद्योगपतियों का माफ किया है। वो किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, सोचते भी नहीं है वो कि ऐसा किया जा सकता है। हमने पिछली बार कहा था किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, और कहा कि 1-2 साल में नहीं होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में
किसान का आदर करके, उसकी इज्जत रख के हमारा पहला निर्णय, दूसरा नहीं पहला निर्णय, किसान की कर्जा माफी होगी और हमने कर दिया। 19 लाख किसानों को फायदा मिला, 10,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। सारे लोग जानते हैं और यही वायदा मैं आपको फिर यहां से कर रहा हूं कि जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही हम फिर से छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। छोटा काम नहीं है, आप ये मत सोचिए, छोटा काम नहीं है। 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को किसान न्याय योजना में हमने दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, 7,000 रुपए प्रति साल 5 लाख लोगों को तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। ये खोखले शब्द नहीं है भाई और बहनों, ये मैं आपसे दिल से कह रहा हूं। हम आपका कर्जा माफ करेंगे और हमने आपको दिखाया है। ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं और ये करके दिखा देंगे हम। अब देखिए, बघेल जी का मैं भाषण सुन रहा था और भाषण में उन्होंने कहा कि पहले बस्तर में आपके युवाओं के फेक इनकाउंटर हुआ करते थे। मुझे भी याद है, जब भी मौका मिलता था आदिवासी युवाओं को धमकाया जाता था, डराया जाता था, फेक एनकाउंटर किया जाता था। आप मध्य प्रदेश में आपने एक वीडियो देखा होगा, एक आदिवासी युवा बैठा हुआ है और बीजेपी का नेता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। आप सोचिए, एक आदिवासी बच्चा वहां बैठा हुआ है और वीडियो कैमरा पर बीजेपी का नेता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। बीजेपी की यह सोच है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द में और वनवासी शब्द में बहुत फर्क है भाइयों और बहनों। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस जमीन के, हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरा का पूरा देश है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसके ओरिजिनल मालिक आदिवासी लोग हैं, आप लोग हो। शब्दों के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। आदिवासी हम आपको इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यह जमीन आपकी थी। इस जमीन पर, इस जंगल पर, जल पर आपका हक बनता है। इसीलिए हम पैसा कानून लाए, इसलिए हम आदिवासी बिल लाए, इसलिए हम आपकी जमीन आपको वापस लौटाते हैं, इसीलिए हम आपको आदिवासी कहते हैं। आपकी संस्कृति, आपकी हिस्ट्री, आपकी भाषा की हम रक्षा करते हैं।
दूसरी तरफ वो आपको वनवासी कहते हैं। भाइयों और बहनों, वनवासियों का कोई अधिकार नहीं बनता। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। इस शब्द में कोई अधिकार नहीं है। इनका यह भी कहना है कि अगर जंगल गायब हो जाएगा, जो हो रहा है, तो आदिवासी सड़क पे भीख मांगेंगे। हमारा कहना है कि आदिवासी हैं, जमीन आपकी, जंगल आपका, जल आपका, पहला हक आपका बनता है। तो इन लोगों का ध्यान से रहिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now